आप सबको नमस्कार। आप सबको नमस्कार। और सबसे बड़ा, सबसे विशेष नमस्कार मेरे सामने आदरणीय बॉलीवुड सिंगर आंसू पंजाबी जी बैठे हैं। आपके चरणों में नमन करता हूं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय प्रोफेसर एम होटा साहब का, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने दिल में छुपी भावनाओं को उजागर करने का एक बहाना आज ढूंढा। थोड़ा थोड़ा तो कर ही गए। हाँ, बाकी ये पीछे वाले अंकल, आप इतना कड़वे कड़वे मत देखो। पुलिस में भर्ती होने से पहले हम भी इंसान ही थे। कि आंसू पीकर औरों के चेहरों पर खुशियां लाता हूँ, शांति सेवा न्याय का नारा जन जन तक पहुंचाता हूँ, खाकी का गौरव लिखने की खातिर कलम उठाता हूँ और इसीलिए मैं वर्दी वाला कलमकार कहलाता हूँ। इसीलिए मैं वर्दी वाला कलमकार कहलाता हूँ। पीछे का माहौल थोड़ा सा ज्यादा जागरूक है। मुझे जैसे सर ने कहा कि नई नस्ल को कविता से जोड़ना बहुत जरूरी हो गया है कि मेरी चिता पर आंसू न बहा बेवफा। अपने कॉलेज वाले अंदाज में आ जाओ कि मेरी चिता पर आंसू न बहा बेवफा, डरता हूं कहीं फिर से मोहब्बत ना हो जाए। क्या बात कि कैसे कह दूं मैं बेवफा उसे, कैसे कह दूं मैं बेवफा उसे। अरे वफा भी तो उसी ने सिखाई थी। मुझे लग रहा है धीरे धीरे आप हमारे लायक हो रहे हो। थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज का कार्यक्रम जैसे आपको पता है 2 हिस्सों में होना है। पहले हिस्से में आपको हमें सुनना है, दूसरे हिस्से में हम आपको नहीं सुनेंगे। हाँ, दूसरे हिस्से में हम देखेंगे, क्योंकि सम्मान होना है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं बड़े सम्मानित लोग हैं, ऐसा मुझे बताया गया था। हाँ, तो उन सबका सम्मान होना है। हाँ, ठीक। आपको जब अच्छा लगे उस समय आप बजा दिया करो, क्योंकि जब मैं अपनी वाली पे आऊंगा फिर मैं अच्छे से बजाता हूँ। हाँ, कभी आप सेवा का मौका दो, आपके ही पड़ोस में, आपके ही थाने में सेवारत हूँ। कि ना हिंदू बनिए, ना मुसलमान बनिए, ना राजा बनिए, ना गुलाम बनिए। ना हिंदू बनिए, ना मुसलमान बनिए, ना राजा बनिए, ना गुलाम बनिए। और आज पूरी इंसानियत खतरे में है साहब। आज पूरी इंसानियत खतरे में है साहब। अगर बन सकते हो तो इंसान बनिए। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें सुनाने को है, लेकिन मैं जिनके लिए हम इकट्ठा हुए हैं वो 3 शख्सियत हमारे सामने हैं। सबसे पहले मैं आवाज देना चाहता हूं हरियाणा गौरव से सम्मानित मेरे बड़े भाई आदरणीय सुनील शर्मा जी। आप गुरुग्राम से हमारे बीच में हैं। राष्ट्रीय मंचों पर आपकी उपस्थिति रहती है। आज मेरा ये मानना है ये कोई मंच नहीं है, ये होटा सर का दिल है जिस पर आज आपको उपस्थिति दर्ज करवानी है। ये राजेश्वरी जी का दिल है। ये मेरे सामने बैठे हमारे सर, क्या नाम है आपका? आंसू पंजाबी जी। हाँ, मैं भूल जाता हूँ, मेरे अंदर 2 विशेषताएं हैं। अभी मैं आया तो मुझे विजेंद्र जी बाहर मिले गेट पर। बोले भैया कोई विशेषता भी है या ऐसे मुंह उठा के चले आए? मैंने कहा जी मेरे अंदर 2 विशेषताएं हैं। बोला अच्छा कौन सी? मैंने कहा एक तो मेरी याददाश्त बहुत तेज है। अच्छा, दूसरी की यार को याद ना है।
तो इन दो विशेषताओं के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं। और सबसे पहले आवाज देना चाहता हूं आदरणीय सुनील शर्मा जी को कुछ पंक्तियों के माध्यम से कि सुख बहुत है। आज ज्यादातर लोग स्ट्रेस में, टेंशन में, परेशानियों में घूम रहे हैं। वो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। मेरी तरह जितना कम दिमाग का इस्तेमाल करोगे उतना आप मस्त रहोगे। कि सुख बहुत है तो परेशानियां भी बहुत है, बहुत से लाभ है तो हानियां भी बहुत है। और क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ जो ऊपर वाले ने कुछ गम दे दिए। क्या हुआ जो ऊपर वाले ने कुछ गम दे दिए, अरे उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत है। तो आपको पहला कवि कैसा लगा ये आप नहीं बताएंगे, हाँ ये आपकी तालियां बताएंगे। बात देश की हुई कि शान तेरी पर देश मेरे, शान तेरी पर देश मेरे, एक दिन हमको मिट जाना है और तीन रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है, ऐसा कुछ कर जाना है। जब मेरी सेना का एक जवान जूते पहनकर, बेल्ट बांधकर, हाथ में बंदूक थामकर अपने बैरिक से निकलता है तो उसके मन के क्या भाव होते हैं कि शान तेरी पर देश मेरे, एक दिन हमको मिट जाना है और तीन रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है, ऐसा कुछ कर जाना है। कि मस्तक पर सदा मुकुट हिमालय, मस्तक पर सदा मुकुट हिमालय, सागर चरण पखार रहा है, स्वर्ग स्वरूप काश्मीर, हर कोई जिसे निहार रहा। इस नूर पे टिकी जो दुश्मन की, इस नूर पे टिकी जो दुश्मन की, हर बुरी नजर से बचाना है और तीन रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है, ऐसा कुछ कर जाना है। और ठीक उसी समय मेरे देश का किसान क्या सोचता है कि खेत सजे हरियाली से, खेत सजे हरियाली से, चीर धरा को फसल उगाते, खून पसीना एक करे तब हर दम की हम भूख मिटाते। और हाथ मिला विज्ञान से, हाथ मिला विज्ञान से, हरित क्रांति का लक्ष्य भी पाना है। शान तेरी पर देश मेरे, एक दिन हमको मिट जाना है, एक दिन हमको मिट जाना है। और होडा साहब, जब मेरी सेना का जवान, मेरे देश का किसान ये सोच रहा होता है, जब खाकी पहनकर मेरे जैसा एक पुलिस वाला क्या सोचता है कि हर जन की रक्षा करनी, खाकी परिधान पहनकर, कोई धर्म बड़ा नहीं है मातृभूमि से बढ़कर। और दहाड़ शेरशाह, दहाड़ शेरशाह, दहाड़ शेरशाह, दहाड़ शेरशाह, दहाड़ शेरशाह दुश्मन के सीने में खोप बिठाना है और तीन रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है, ऐसा कुछ कर जाना है। अब बारी आती है आपके बीच में दूसरे कवि की। हमारे बीच में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह उपस्थित हैं, लेकिन आज वो इमरजेंसी ड्यूटी पर नहीं है। हाँ, आज वो आपको कुछ कविताएं सुनाएंगे, हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। तो आपके स्वागत में कहना चाहता हूं कि हम निकलते हैं अपने घरों से, हम निकलते हैं अपने घरों से आपके घरों को बचाने के लिए। हम जागते हैं रातों में आपको सुरक्षित सुलाने के लिए। और किसी ऐसो आराम की चाहत नहीं है साहब, किसी ऐसो आराम की चाहत नहीं है साहब, बस एक सम्मान भरी नजर चाहिए हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। अभी सर जो है नाइट ड्यूटी में थे, अभी इमरजेंसी ड्यूटी करके आए, सोए भी नहीं है। अभी इन्होंने जब आए तो मुझे बताया कि मैं इमरजेंसी ड्यूटी में था और लक्ष्मीनगर का जो चौक है वहां पर ये ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी कर रहे थे तो व्हीकल चेक कर रहे थे, एक सर्जन वो पीछे बैठे
वो स्कूटर पर तेज स्पीड में बत्ती हो रखी है, बत्ती हो रखी है भैया फुल स्पीड में, और रेड लाइट कुदा दी। रेड लाइट कुदा दी तो विजेंद्र जी ने कहा, बोला बेशरम आदमी है, रेड लाइट कुदा रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चोट लग जाती, जैसे हमारे अमन जी हैं, इन्होंने ऐसे ही हाथ उड़वाया था, तो बोला किसी को चोट लग जाती, तुझे रेड लाइट दिखाई नहीं दी। तो भैया का जवाब सुनना, अगर आपकी समझ में आए तो फिर भैया के लिए तालियां हो। बोले भाई बेशरम आदमी, तुझे शर्म नहीं आई, किसी का एक्सीडेंट हो जाता, चोट लग जाती, तुझे रेड लाइट दिखाई नहीं दी। बोला रेड लाइट तो दिखी थी, पर मामा तू ना दिखा, तू कहां खड़ा था? जोरदार तालियां। उत्पत्तियों के माध्यम से आदरणीय जयसिंह जी को बुलाना चाहूंगा। आपको एक संदेश, छोटा सा संदेश देना चाहूंगा कि मिट जाएगा अंधियारा जग से, तुम खुशियों के बीच चलाते रहना, और हो जाएगी ये दुनिया तुम्हारी एक दिन, बस प्यार के नगमे गुनगुनाते रहना, बस प्यार के नगमे गुनगुनाते रहना। और दुनिया में सभी दोस्त नहीं होते, दुनिया में सभी दोस्त नहीं होते, तेरा बुरा चाहने वाले भी मिलेंगे, एक दिन दुश्मन भी दोस्त बनेंगे, तुम उनसे भी हाथ मिलाते रहना, तुम उनसे भी हाथ मिलाते रहना। और रास्ते कभी चला नहीं करते प्यारे, मेरे युवा साथी, मेरी बहनें, मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं, के रास्ते कभी चला नहीं करते प्यारे, ये सफर तुझे ही तय करना, एक दिन कदमों में होगी मंजिल तेरे, बस आगे कदम बढ़ाते रहना, बस आगे कदम बढ़ाते रहना। और जिंदगी के सफर में हम चल पड़े हैं, मंजिल न जाने कब और कहां मिलेगी, हम रहे न रहे इस सफर में अनुभव, तुम यूं ही कारवां बनाते रहना, तुम यूं ही कारवां बनाते रहना। सर आजकल हम ज्यादातर क्या हो गया कि व्यस्त हो गए, जिसको भी फोन मिलाओ भैया बड़ा बिजी हूं, बड़ा व्यस्त हूं। मेरा मानना यह है कि जीवन में व्यस्त होना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि हम व्यवस्थित हो। तो आपसे निवेदन है, एक बार आप सब व्यवस्थित हो जाएं, मेरे लायक हो जाएं, उसके बाद मैं कुछ सुना पाऊंगा। मेरे सामने इतनी सुंदर मूर्तियां बैठी हैं, उनको देख के कहता हूं कि माना कि खूबसूरत बहुत हो, माना कि खूबसूरत बहुत हो तुम, माना कि खूबसूरत बहुत हो तुम, मगर मेरी मां जितनी नहीं। मेरी बातों को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अपने परिचय की कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। मैं कल्पनाएं नहीं करता, मैं कोई कवि नहीं हूं, कवि मेरे पीछे बैठे हैं, आदरणीय होडा साहब, आपको भी नमन करता हूं। मैं कवि नहीं हूं दादा, क्योंकि कविता कभी मेरी समझ में आई नहीं, और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि शादी के बाद उसके पति के भी समझ में नहीं आई कभी। तब कहता हूं कि मां की महिमा बहुत सुनी, मां की महिमा बहुत सुनी, पर पिता नजर अंदाज दिखे, धरती जैसी ममता मां की, पर पिता के न जज्बात दिखे, और सर रखकर गोदी में मां के, सर रखकर गोदी में मां के, है सोना बड़ा आसान दोस्तों, घर मां मूर्त है देवी की तो पिता भी है भगवान। एक बार पिताजी के लिए जोरदार तालियां। और जितनी जोरदार तालियां आपने बजाई है, वो बता रही है कि आप अपने माता पिता का कितना सम्मान करते हैं। एक छोटी सी कहानी से आपको जोड़ना चाहता हूं। होडा साहब जब हम छोटे छोटे थे, हाइट कम थी, मंदिर जाते थे, भीड़ बहुत होती थी, और भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे। तब पिताजी
कंधे पर उठाकर भगवान के दर्शन कराते थे, लेकिन हम नादान थे, नहीं जानते थे कि जिसने कंधे पर उठाया है असल में वही भगवान है। मेरा बहुत बहुत आभार। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, हम एक नारा, एक स्लोगन हमेशा कहते हैं जब भी हम मंदिर जाते हैं, जय माता दी। कैसे बोलते हैं? जय माता दी। पता नहीं कैसे बोलते हैं? जय माता दी। नहीं, जोर से बोलते हैं। जय माता दी। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये नारा, ये स्लोगन अधूरा है। पूरा ये है जय माता पिता की, जय माता पिता की। थकता जब जब जीवन में हिम्मत का हाथ बढ़ाया, गिरता जब जब राहों में उठकर फिर चलना सिखाया, मेरी खुशियों की खातिर गम का वो बोझ उठाता, खुद को हरा कर भी वो मुझको हर। ये हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय सुनील शर्मा जी। हरियाणा गौरव बहुत बड़ा सम्मान होता है, हरियाणा सरकार ने इनको सम्मानित किया, लेकिन दिक्कत ये हुई कि उसके बाद इनके तेवर बदल गए। हाँ, बड़े सरल आदमी हैं, वैसे काम की किसी को मना नहीं करते। मैंने भी कहा भैया से पिछले साल कि भैया आप हरियाणा गौरव हैं, बड़ी बड़ी जगह, बड़े मंचों पर आप जाते हैं, मुझे भी कहीं मौका दिलवा दो। बोला चिंता मत कर, हो जाएगा, तेरा भाई हरियाणा गौरव है। अब राहुल ने कहा कि भैया मुझे भी कहीं मौका दिलवा दो। बोला चिंता मत कर, हो जाएगा, तेरा भाई हरियाणा गौरव है। अब ओढ़ा साहब ने कहा कि बोला सुनील भाई हमारे भारतीय विद्यापीठ में भी आ जाओ। बोला जी चिंता मत कर, तेरा भाई हरियाणा गौरव है। अब बात यहां खत्म नहीं हुई, भाई का प्रेम प्रसंग चल रहा है। एक दिन इनके महिला मित्र ने कहा कि बोला शादी तो नहीं हो सकती। क्यों? बोला घर वाले नहीं मान रहे। बोला चिंता मत कर, हो जाएगा, तेरा भाई हरियाणा गौरव है। फिर एक बार हरियाणा गौरव सुनील शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। तो फिर वहीं से शुरू करता हूं। थकता जब जब जीवन में हिम्मत का हाथ बढ़ाया। जितने लोग बचे हैं मुझे लगता है कि सब प्रबुद्ध श्रोता हैं, अच्छा सुनने वाले लोग हैं। थकता जब जब जीवन में हिम्मत का हाथ बढ़ाया, गिरता जब जब राहों में उठकर फिर चलना सिखाया, मेरी खुशियों की खातिर गम का वो बोझ उठाता, खुद को हरा कर भी वो मुझको हर बार जिताता, हर जिद पूरी करने की हामी भर लेता है वो, रूठूं मैं जब भी मुझको राजी कर लेता है वो, रूठूं मैं जब भी मुझको राजी कर लेता है वो, मेरी जीवन मूवी का वो ही तो नायक है, मेरे मन मंदिर में वो पूजन के लायक है, मेरी हर सांस उसी से वो ही तो जान है जी, मेरी खातिर तो मेरे पापा भगवान है जी, मेरी खातिर तो मेरे पापा भगवान है जी, और उसकी बदौलत ही तो, उसकी बदौलत ही तो मेरी हर बरकत है, उसका है साया सिर पर मेरी ये किस्मत है, मैं तो तारा छोटा सा मेरा आकाश है पापा, मैं तो तारा छोटा सा मेरा आकाश है पापा, जग की हर विपदा आगे मेरा विश्वास है पापा, क्या बात है। मैं कितनी भी छू लूं जी, मैं
कितनी भी झूलू जी ऊंचाई जीवन में, सब छोटी लगती है उन कंधों की झूलन में। हाय हाय पापा प्रतिरूपी स्वर का जिसका कोई तोल नहीं है, पापा का कर्ज भुला दे ऐसा अनमोल नहीं है, पापा का कर्ज भुला दे ऐसा अनमोल नहीं है। पापा हीरो है मेरे, क्या बात है? पापा हीरो है मेरे, मेरा अभिमान है जी। हाँ। मेरी खातिर तो मेरे पापा भगवान है जी। वाह। मेरी खातिर तो मेरे पापा भगवान है जी। और यहाँ पर जितने भी मेरे पिता तुल्य वरिष्ठ बैठे हैं, आप सबके चरणों में नमन करता हूँ। मेरे युवा साथियों को एक संदेश देना चाहता हूँ और उस ईश्वर से एक दुआ करता हूँ, हमेशा दुआ करता हूँ। मेरी इस रचना की अंतिम दो पंक्तियां और सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां, विनती बस एक करूं मैं, विनती बस एक करूं मैं, पापा खुश रहे हमेशा। विनती बस एक करूं मैं, पापा खुश रहे हमेशा। वृद्धाश्रम बंद हो जाए, भगवान कुछ कर दो ऐसा, भगवान कुछ कर दो ऐसा, भगवान कुछ कर दो ऐसा। जय माता पिता के। कि हम चलते गए, लोग मिलते गए और यूं ही कारवां बनता गया। हम चलते गए, लोग मिलते गए और यूं ही कारवां बनता गया। मिले बहुत मगर कोई दिल में उतरता गया तो कोई दिल से उतरता गया, कोई दिल में उतरता गया तो कोई दिल से उतरता गया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को और आज के काव्य यात्रा को यही समापन की तरफ ले जाता हूँ। आपने बड़ा अच्छा सुना, बहुत अच्छे श्रोता हमें मिले, इसका मुझे बड़ी खुशी है। मेरे भाई अभिनव पाठक जी ग्लोबल कामधेनु ट्रस्ट से हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और तब कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि मेरी प्रतिष्ठा, मेरी पहचान है खाकी, मेरा गौरव, मेरा स्वाभिमान है खाकी, मेरा सपना, मेरा अरमान है खाकी। और जब तक इस तन में जान है बाकी, ये दिल कहता रहेगा जय हिंद, जय खाकी, जय हिंद, जय खाकी। बहुत बहुत धन्यवाद।